निकलवा देंगे। उनके पति से बहुत कम ही बात हुआ होगा, इतना ज़्यादा उनकी दीदी से, उनकी बहन से, उनके भाई से, गांव उनकी के मम्मी लोग से कोई घर भी बहुत दूर है महाराजगंज। जिंदगी में कभी भी हार कर हार न मानना, जिंदगी में कभी भी हार कर हार न मानना, क्योंकि जीतता हमेशा वही है जो हार में भी अपनी जीत को देखता है। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे भले मस्त और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो भी आप लोगों के लिए कंट्रोवर्सी वीडियो। तो दोस्तों, आज मैं फिर से बात करने वाली हूँ आर के रजनी कौशल के बारे में ही, जो कि बहुत बड़े यूट्यूबर है, एक सेलिब्रिटी है, आप लोग को भी पता है। और उनके लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। जब से शबनम ससुराल गई है तब से उनकी लाइफ में 10 दिन में उथल पुथल मची हुई है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। उनके ससुराल वालों द्वारा इनके घर पे काफ़ी टॉर्चर किया जा रहा है। इन लोगों को फ़ोन कॉलिंग के द्वारा बार बार कॉल किया जा रहा है इनको कि शबनम को आप ले जाइए, शबनम को हम लोग नहीं रखेंगे। जब ये लोग रेडी होते हैं, जाते हैं लाने के लिए, तो उधर से वो लोग अपना फ़ोन ऑफ कर लेते हैं और इनको कोई भी अपडेट या इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। तो आज मैं पूरी बात बताऊंगी कि शबनम के साथ ऐसा क्या हुआ, शबनम के साथ क्या सब हो रहा है उनके ससुराल में, और ससुराल वालों का क्या कहना है। तो पूरे वीडियो में बने रहे, बिल्कुल स्किप ना करें। तो दोस्तों, मैंने पिछले 3 दिन पहले एक वीडियो डाला था शबनम की ससुराल जाने के टॉपिक पे, और बहुत सारी टॉपिक उनके हस्बैंड से रिलेटेड। तो आप लोग ढेर सारा प्यार दिए, इनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और आज मैं फिर से शबनम के ही टॉपिक पे वीडियोस लेके आई हूँ। तो जैसे कि पता है आप लोगों को कि शबनम ससुराल गई है। ससुराल जाने के बाद वो लगातार उनके ससुराल वालों के द्वारा, उनके हस्बैंड के द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाता है। मारपीट, शारीरिक और मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित किया जाता है। यही सब रीजन है कि वो ससुराल नहीं रहना चाहती है। तो उनके घर वालों यानी उनके ससुराल वालों के द्वारा लगातार कौशल भाई के फ़ोन पे कॉल आता है, और उनके हस्बैंड डायरेक्ट बात नहीं करते हैं। घर वालों यानी कि ननद और सास, ये सब के द्वारा कॉल किया जाता है कि अपनी बेटी को ले जाइए। सबसे पहला बात है कि शबनम ससुराल जाना ही नहीं चाहती थी। पिछले 2 साल पहले वो ससुराल से अपने मायके आई थी, और 2 साल से लगातार अपने मायके में ही रह रही थी, क्योंकि वो डिसीजन ले ली थी कि मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगी। लेकिन उनकी ननद की शादी का डेट जैसे ही निकला, और समाज सोसाइटी की वजह से उनके ससुराल वाले बार बार लगातार कॉल करते शबनम के फ़ोन पे और शबनम के घर वालों के फ़ोन पे कि मुझे प्लीज़ कैसे भी करके आप शबनम को आने दीजिए, क्योंकि अगर वो नहीं आएगी तो मेरे घर, समाज और मेरे सोसाइटी क्या बोलेगा, और मैं शबनम को अच्छे से रखूँगा, कभी किसी प्रकार का कोई पीड़ा नहीं दूंगा शबनम को। तो सभी चीज़ मैनेज होने के बाद, दोनों परिवार में सेक्रीफाइसेस के बाद काफ़ी समझा बुझा कर शबनम को ससुराल भेजा गया। उसमें भी वो जाना बिल्कुल नहीं चाहती थी। ससुराल जाने के बाद लगातार उसे मानसिक और शारीरिक रूप से टॉर्चर किया जाता है। उनके घर वाले यानी कि कौशल भाई बोलते हैं कि भगवान जाने की किसकी गलती है, मेरी बहन की गलती है या ससुराल वालों की गलती है। बहन मेरी कुछ और बोलती है, यानी कि शबनम कुछ और बोलती है, उनके घर वालों के द्वारा कुछ और ही बात सुनने को मिलता है। यही कुछ बातें हैं। तो फिर जब लगातार कॉल आता है यहाँ कौशल भाई को, तो वो कौशल भाई जाने के लिए, आप लोग को पहले ही पता है, 3 दिन पहले ही वो जाने के लिए रेडी हो गए थे। उनका घर काफ़ी दूर है, यानी कि महाराजगंज उनका घर है, तो जाने में काफ़ी टाइम लगता है। इसलिए वो 4 बजे सुबह ही उठकर वो गाड़ी वाड़ी बुक कर लिए थे, खाना वाना भी रेडी हो गया था, खा पी के वो रेडी होके जाने के लिए जैसे ही वो रेडी होते हैं, तो उनके व्हाट्सएप पर एक वॉइस रिकॉर्ड मैसेज आता है कि आप प्लीज़ मत आइए, अभी कुछ दिन रहने दीजिए, सब चीज़ यहाँ पे ठीक है। उसके बाद यहाँ कौशल भाई का बात सुनने के बाद वो जाने से मना करते हैं। फिर 2 दिन तक उनका फ़ोन ऑफ रहता है, घर वालों के द्वारा कॉल किया जाता है, 2 दिन तक फ़ोन ही ऑन नहीं होता है। फिर 2 दिन के बाद अचानक कॉल ऑन होता है, फ़ोन ऑन होता है, तो वो डायरेक्ट कॉल करके कहते हैं कि ले जाइए अपनी बेटी को, यानी अपनी बहन को, ये रहना नहीं चाहती। पता नहीं आप लोग 2 साल में इसको क्या सिखा बुझा समझा दिए हैं, जो ये यहाँ पे एक दिन भी नहीं टिकना चाहती है और घर में कल्ला ढा रही है। ऐसे ऐसे ससुराल वालों के द्वारा कहा जाता है, जो कि अभी तक उसके पति द्वारा कोई भी बातचीत
किसी भी प्रकार का कोई टॉपिक पे बात नहीं हुआ है। यानी रजनी दीदी का कहना है कि वो मतलब मोगिनिया की तरह वो बात नहीं करता है, पीछे से बोलता है, उसको सामने से बात करने में क्या जाता है। तो बात यहाँ सही है। सारी बात की 100 बात की एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोग इतना किसी का मत सुनिए। सबसे पहले वीडियो में कुछ भी मैं आगे बोलूँ, सबसे पहले आपको एक क्लिप प्रूफ के तौर पे दिखाना चाहूँगी। यही हमारे घर टेंशन हो जाता है, आप सब तो जानते ही हैं। और टेंशन शबनम को ही लेकर होता है। जब से गई है ना उसके घर वाले जीने दे रहे हैं, ना वो जीने दे रहे हैं, ना हम लोग को कोई नहीं जीने दे रहा है। हम दोस्तों हम लोग बहुत परेशान हो गए इस समय, क्या बताएं आप लोगों से। फोन आया था सुबह सुबह ही, फोन आ गया है कि नौसर लेकर आ रहे हैं। हम लोग बोले ठीक है लेकर आइए, फिर उसके बाद से नहीं भेजे। जैसे लग रहा है हम लोग को भेजने का मन ही नहीं है, केवल परेशान कर रहे हैं। तो दोस्तों सुबह फोन किए हैं तो लोग कह रहे हैं कि नौसर हम लोग लेकर आ रहे हैं, हम लोग नहीं रखेंगे। तो हम बोले भाई ठीक है, परेशान हो रहे हैं तो लाकर छोड़ दीजिए, हमारे घर की अमानत हमारे घर छोड़ दीजिए लाकर। तो कह रहे हैं ठीक है। उसके ऐसे फोन करके थोड़ा बहुत टुनटुना है, काटा गया, फोन रखा गया है। फिर उसके बाद से अभी को 1 बजे फोन वो लोग उधर से कर रहे थे, तो हम लोग सोए थे, फोन साइलेंट था। तो फिर हम लोग 2 बजे हम लोग शायद इधर से लगाए फोन, तो कह रहे हैं कि ऐसी ऐसी बात है दोस्तों, क्या बताएं। बहुत कुछ बोले हैं लोग। तब हमारे पति जी को गुस्सा बोल रहे हैं कि उसको छोड़ दीजिए लाकर। जब नहीं छोड़ पा रहे हैं तो देखिए अपना संभालिए, अगर नहीं छोड़ रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं कि नहीं आप आइए यहाँ से लेकर जाइए। और फिर उसके बाद से बहुत परेशान जाने करा रहा है तो फोन स्विच ऑफ कर ले रहे हैं। जब हम लोग ये वीडियो देखे ही तो आप लोग को क्या लगता है कि सच में किसका गलती है? ये इनके मायके वालों का, ससुराल वालों का, हस्बैंड का या शबनम का? ये तीनों में से किसका गलती है? मैं 100 बात की एक बात मैं कहना चाहूंगी, अगर कोई लड़की ससुराल रहना नहीं चाहती तो जरूर उसके पीछे कुछ न कुछ रीजन होगा। अदरवाइज कोई भी लड़की अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहती है। या तो कौशल भाई अपनी बहन से डायरेक्ट पूछे, या उनकी भाभी, अगर भाई को बोलने से वो असमर्थ है तो अपनी भाभी को पूरी सच्चाई बताए, चाहे उनकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, या वो डायरेक्ट अपने घर वालों से कांटेक्ट करे। अगर वो नहीं रहना चाहती है तो वो उनके घर वालों का फर्ज बनता है कि उनके ससुराल से जाकर उनको वापस ले आए अच्छे से। अदरवाइज बहुत कुछ हो सकता है। आप लोग को पता ही है कि अभी ससुराल वालों के द्वारा मतलब लड़की पे अत्याचार, मारपीट, जान से, यहाँ तक कि जान से भी मार दिया जाता है। ऐसे ऐसे केसेस सामने आते हैं। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए अभी फिलहाल ही में मालती चौहान वाला आप तो कांड जानते ही है। तो ये सब सारी केसेस देखने के बाद आप लोगों का शबनम और उनके फैमिली और उनके ससुराल वालों के बारे में क्या ओपिनियन है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखें। तो वीडियो के एंड करते हैं। सो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो बाय बाय।